Hello bachcho, let's see this question. The question says an AC generator G with an adjustable frequency of oscillation is used in the circuit as shown. If the AC source is of 100 volt rating at resonance frequency of the circuit, then the average power supplied by the source is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसी सोर्स है, उसको एक सर्किट से कनेक्ट किया गया है। सर्किट के अंदर दो इंडक्टर है, तीन कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है। अगर एसी सोर्स का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रेटिंग 100 वोल्ट है तो एवरेज पावर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट होगा, मींस जिस बेसिस पे या जिस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बनेगा, इसका की कॉन्सेप्ट बेसिकली एक फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला हो जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। कॉस पाई को ही हम लोग पावर फैक्टर भी कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन में है क्या, 100 वोल्ट पहले ही दिया हुआ है, तो ये 100 वोल्ट जो है ना, ये वी आर एम एस है क्वेश्चन में 100 वोल्ट। एट रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस जब होता है तो रेजोनेंस के समय पे कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, जिसको कि हम लोग पावर फैक्टर भी कहते हैं। अब निकालना क्या है, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी आर एम एस अपॉन जेड। लेकिन जब रेजोनेंस होता है तो जेड आर के बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे आर। अब देखो वी आर एम एस क्वेश्चन में कितना है, 100। आर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 100। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब देखो पी एवरेज का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर दिए, तो वो आ गया 100 इंटू 1, ये आ गया कितना, 100 वाट के बराबर। तो जो सोर्स जो है, जो पावर सप्लाई करेगा सर्किट को, वो होगा 100 वाट के बराबर। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।